और क्या हालचाल। आज की जो कहानी है ना, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा और तुम लोग ही इसकी कहानी को पढ़ने के बाद मुझे रिक्वेस्ट करोगे कि इसका नेक्स्ट एपिसोड कवर करो। चैप्टर की शुरुआत में एक आदमी किसी को फोन करके पूछता है कि वो लोग कहाँ पे है और वहाँ से जवाब आता है कि वो लोग बहुत ज्यादा दूर हैं और वो यहाँ पे आने में लेट हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। इसके रिप्लाई में वो आदमी कहता है मैप से लोकेशन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके रिप्लाई में वो दूसरा आदमी कहता है डोंट ट्रस्ट द मैप। वो खटारा गाड़ी लेके पूरे सिटी में तुम घूम नहीं सकते। इसके जवाब में वो पहला आदमी कहता है मैंने ढूंढ लिया, तुम लोग इतना ज्यादा हंगामा मचा रहे हो, मैं बिना नोटिस किए रह ही नहीं पाया। और ये लोकेशन है एक पोर्ट सिटी जो साउथ ईस्ट एशिया के किसी एक जगह पे है और उसी जगह में कैसल गार्ड्स और रशियन किलर्स के बीच में गोलीबारी हो रही थी। ये कैसल गार्ड्स हैं कौन, इनके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें दो लोगों के बारे में पता चलता है और पहला आदमी है बिएक ई। जब से वो कैसल में ज्वाइन हुआ है तब से वो चेयरमैन चोई मिन वक के अंडर आ चुका है, जो कैसल में भी थोड़ी बहुत होल्डिंग्स रखते हैं और तभी से हम लोगों ने एग्जिस्टिंग एडवांस ट्रेड ऑपरेशन को अपने अंडर ले लिया है। इसके बाद हमें सीन चेंज करके उसी गाड़ी वाले आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है वू जिन। वो पूछता है कि वो लोग अभी तक अंदर क्यों नहीं गए। इसके रिप्लाई में वो दूसरा आदमी बताता है जिसका नाम है युग जिन कि उन लोगों ने अभी स्टार्ट किया है और ये चीज जल्दी खत्म हो जाएगी अगर वो थोड़ी देर वेट करेगा तो। और युग जिन के बारे में और कुछ डिटेल्स हैं, अगर तुम चाहो तो पॉज करके पढ़ भी सकते हो। इसके बाद वो जिन अपने स्लीव्स को ऊपर करता है और पोर्ट के अंदर जाने लगता है और ये देखते हुए ह्यूग जिन उसे रिवॉल्वर ऑफर करता है और वो कहता है वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके रिप्लाई में वू जिन कहता है ठीक है, देख के लग भी रहा है कि तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं और तुम अभी कुछ करने भी नहीं वाले। और वो बिना गन के ही अंदर चला जाता है। इसके बाद तभी एक कैसल मेंबर आके ह्यूग जिन से पूछता है क्या यही है न्यू ब्रांच मैनेजर, बहुत ज्यादा हिम्मत वाले लगते हैं, क्या ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना रूमर्स में कहा जाता है, मैंने ये भी सुना है ही डिफीटेड नैम गोंग ह्यूग। इसके रिप्लाई में ह्यूग जिन कहता है रूमर्स तो हर समय बढ़ा चढ़ा के कही जाती है, अगर ये चीज हकीकत में है तो फिर काम में भी ये चीज दिखेगी और इससे वो और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। अभी के समय में ये वाला एरिया कैसल गार्ड और रशियन किलर से भरी पड़ी है, मतलब कंप्लीट कियोस। ये जानने का तो कोई और रास्ता भी नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड देयर। इसके बाद हमें एक रशियन किलर को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है। उसने ये सुना था एक बड़ा ग्रुप आने वाला है, इससे वो बहुत ज्यादा डर भी गया था, लेकिन इनके अंदर तो कोई स्पेशल चीज है ही नहीं तो वो उन लोगों को यहाँ से भगा देगा। और वो अपने AK-47 को रिलोड ही करता है कि तभी उसके फेस पे कोई पंच मार देता है और ये पंच मारा है वू जिन ने। इसके बाद वू जिन और एक रशियन किलर को पेलता है। इसके बाद और दो और लास्ट में एक बंदा बचता है जो गन से फायर कर रहा होता है, लेकिन वू जिन एक किलर की बॉडी को अपने शील्ड की तरह यूज करता है, उसके पास जाता है, उसे भी पेल देता है। और कैसल मेंबर्स ये चीज देख के हैरान हो जाते हैं कि बियर हैंड इस बंदे ने सब लोगों को हरा दिया। इसके बाद तभी वही बंदा ह्यूग जिन से कहता है मुझे लगता है जो भी रूमर्स फैले हैं सब सच है। इसके बाद वू जिन पोर्ट के अंदर चला जाता है और ये देखते हुए ह्यूग जिन कहता है उन्हें भी अंदर जाना पड़ेगा, वी कैन नॉट लेट हिम रन वाइल्ड इन आवर फ्रंटियर एनीमोर। इसके बाद तभी और एक कैसल मेंबर पोर्ट के अंदर आता है और इस कैसल मेंबर का नाम है मीन सो और वो कहता है वो जल्दी आया लेकिन चीजें तो पहले खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद वू जिन उसे एक चीज दिखाता है और पूछता है क्या उसे इसके बारे में पता है। इसके रिप्लाई में मीनसो कहता है ये एक चाइनीज सिंबल है और देख के ऐसा लग रहा है ओवरसीज चाइनीज गैंग्स बनाते हैं इसे और सिंबल्स की तरह यूज करते हैं लाइक द ट्रेड, लेकिन मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर वो लोग ड्रग्स और पैसे के पीछे ही हैं तो उन लोगों ने हर एक चीज को आग क्यों लगा दी, तुम गए भी और कुछ हॉस्टेज भी तुमने पकड़ लिया। इसके रिप्लाई में वू जिन कहता है पीछे एक बार उसने एडवांस के खिलाफ लड़ाई करी थी और वहाँ पे एक किलर स्क्वाड थी जो बिएक दो चैन के अंडर काम कर रही थी, वो भी शिप पे। मैं कभी खुद से उन लोगों से नहीं मिला, लेकिन वो लोग इंडिविजुअली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है कि एक थ्रेट बन सकते हैं, लेकिन हमारी सोर्स के हिसाब से मैंने ये सुना था देयर इज स्टिल सम ऑफ देम अलाइव समवेयर। और ये सुनने के बाद मिनसो कहता है क्या वो लोग इसके पीछे हैं, लेकिन नैमगोंग ह्यूक और बैरिस्ता तो पहले ही मर चुके हैं और मुझे नहीं लगता ऐसा भी कोई होगा कि उन्हें लीड कर पाए। इसके बाद वो जिन उस सिंबल को मिनसो की तरफ फेंकता है और कहता है
है। ये अभी तक कंफ्यूजिंग है जब हम लोग उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन ऐसी प्लानिंग, मैं इसके बारे में श्योर हूँ, इसके पीछे कोई ना कोई तो है। और जितना हम खोदेंगे उतना ही हम जानेंगे। हमें आदमियों को कोरिया से ही बुलाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता होल्डिंग्स के साथ ऐसे मेस में इन्वॉल्व होना। इसके बाद सीन चेंज करके हमें एक अंधेरे बंकर जैसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे 4 लोग मिलके कुछ लोगों को मार रहे होते हैं और वहाँ पे उन्होंने बाकी सब लोगों को मार दिया है, सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ है और वो लोग उस आदमी को मारने ही जा रहे होते हैं। तभी वो आदमी बकना शुरू करता है। वो कहता है कि वो लोग जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं वो नहीं है, वो होल्डिंग्स के साथ है और ये जानता है कि ये लोग BX2 चैन के किलर स्क्वाड है और वो जानता है कि इन लोगों को क्या चाहिए। एक आदमी किम सिन, वो ये तो नहीं जानता कि किम सिन कहाँ पे है, लेकिन उसे वो जिनके लोकेशन के बारे में पता है जिसने उन लोगों को यहाँ पे भेजा है। और सामने बैठा हुआ टीम लीडर ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट जग जाता है और वो अपने आदमी को हाथ दिखा के रोक देता है। इसके बाद होल्डिंग्स वाला बंदा कहना शुरू करता है, BA की ऑर्गेनाइजेशन बना था एक बंदे की मौत की वजह से। अगर तुम वो जिन को पकड़ लेते हो तो फिर किम सिन डेफिनेटली आएगा। और ये सुनने के बाद टीम लीडर हंसते हुए कहता है, थैंक्स फॉर द आइडिया। इसके बाद होल्डिंग्स वाला बंदा कहता है, BA की हेडक्वार्टर एंजल सिटी के एकदम सामने है। एंजल सिटी कहाँ पे है उसके बारे में तुम्हें पता तो है। और इतने सारे इनपुट्स के बदले में टीम लीडर होल्डिंग्स वाले बंदे को एक अरक माल ऑफर करता है एज ए रिवॉर्ड। और इस वाले रिवॉर्ड को देके होल्डिंग वाला बंदा कहता है वो DRUGS नहीं करता, उसे अगर छोड़ दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और ये सुनने के बाद टीम लीडर उसे जोर जबरदस्ती DRUGS करवाता है और कहता है वो कैसे एक स्पाई के ऊपर भरोसा कर सकता है जो इंफॉर्मेशन को इतनी आसानी से बता देता है। फिर तुम में और इन लोगों में क्या फर्क है, गंदी नाली के कीड़े कहीं के। इसके बाद टीम लीडर उसके सर पे एक जोरदार पंच मारते हैं और उसका खेल खत्म। इसके बाद टीम लीडर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, स्किन को पील कर दो, हेड को रिमूव करके प्रिजर्व कर लो और एक लेटर सेंड करो चेयरमैन चोई मिन वॉ को। इसके बाद सीन चेंज करके हमें टीम लीडर को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों के सामने स्पीच दे रहा होता है। हम लोग जिस आदमी को गॉड की तरह पूछते थे वो मर चुका है, उसके पास जो भी था 2 आदमियों ने वो सब कुछ ले लिया। एक है चोई मिन वॉक और किम सिन, वो मर चुका है लेकिन जो मैसेज उसने हम लोगों के लिए छोड़ा है वो अभी तक हमारे दिल के अंदर जिंदा है। ही हु हैज नो पावर हैज नो राइट्स। पहले हम लोग मॉन्स्टर चोई मिन वॉक से निपटेंगे, उसके अतरियों को बाहर निकाल देंगे और दूसरा वो कुत्ता किम सिन, उसे हम लोग पहले कैप्चर करेंगे, इसके बाद जिंदा ही जला देंगे। इसके बाद ऐसा एक पैनल है जो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। वहाँ पे टीम लीडर एक फ्लैग उड़ा रहा था। तुम बोलोगे फ्लैग उड़ा रहा पहला था, वो बंदा था ना उसके स्किन को पील से बना था, वो इंसानों के स्किन। वहाँ पे लिखा हुआ था किम सिन चोई मिन वॉक और टीम लीडर कह रहा था हिज विल एंड लेगेसी। इसके बाद हमें टीम लीडर के एक नाम के बारे में पता चलता है। ये नाम है या फिर कुछ और है मुझे नहीं पता, हो सकता है कोड नेम भी हो, स्कैल्स। इसके बाद स्कैल चिल्लाते हुए कहता है वो लोग इस चीज को कंटिन्यू भी करेंगे और इसे कंप्लीट करके भी छोड़ेंगे। इसके बाद सीन चेंज करके हमें नॉर्थ अमेरिका स्पेशल फेडरल प्रिजन को दिखाया जाता है और उसी प्रिजन के अंदर हमें कुछ ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो लोग एक कैदी को रिलीज करने के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद एक ऑफिसर पूछने लगता है अगर वो प्रिजनर्स का किंग है तो ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उसके रिलीज के टाइम पे कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। इसके रिप्लाई में दूसरा ऑफिसर कहता है बाकी सब तो नॉर्मल क्रिमिनल्स हैं, लेकिन जब सोचने की तरीके की बात आती है ये आदमी पूरी तरीके से ऑपोजिट है। कैदियों में एक रूमर चलता है कि इसने अकेले इंटायर साउथर्न हैपनिंग माफिया के खिलाफ लड़ाई की थी और इसे लेजेंडरी मैडमैन भी कहा जाता है। इसके बारे में तुमने कभी सुना है? और दूसरे गार्ड को इस चीज पे एकदम भरोसा नहीं होता, उसे सिर्फ एक बेसलेस रूमर लगता है ये, और उसे ये भी लगता है कि वो आदमी बहुत ज्यादा कमजोर होगा। इसके बाद हमें उस कैदी को दिखाया जाता है जिसका इनमेट नंबर है 8226। इसके बाद वो लोग उसे उसके सेल से निकालते हैं और ले जाने लगते हैं और वो पहला गार्ड उसे वार्निंग भी देता है कि वो आज कुछ भी मजाक करने की कोशिश ना करे क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही वो रिलीज हो जाएगा। इसके बाद तभी वो वहीं पे रुक जाता है और प्रिजन गार्ड से पूछता है उसने अपने बॉस के लिए इतना कुछ किया है तो उसे ऐसे रिलीज क्यों किया जा रहा है। इसके रिप्लाई में पहला गार्ड बोलता है वो यहीं पे अगर कुछ भी ट्रबल कॉज करने की कोशिश करता है तो वो लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे और उसके कोरियन बॉस ये चाहते हैं कि वो गुड शेप में बाहर आए। इसके रिप्लाई में 8226 कहता है तुम एक अच्छे आदमी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो बर्डम से ही मर जाऊंगा। इसके बाद वो सेकंड गार्ड की तरफ देखता है लेकिन ये बास्टर्ड कौन है? आई कैन नॉट स्टैंड ए फूल हु टॉक शिट
अबाउट माई बॉस। मैं ज्यादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक बार उन लोगों से गुड बाय कहना है। इसके बाद तभी पहला गार्ड बाकी सब गार्ड्स को उससे दूर रहने के लिए कहता है और तभी 8226 एक ही किक में सामने के लोहे के दरवाजे को तोड़ देता है और उस दरवाजे के पीछे जितने भी प्रिजनर्स थे ये चीज देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग अपने यूनिफॉर्म को बाहर फेंकने लगते हैं और गार्ड्स प्रिजनर्स को संभालने में लग जाते हैं और इस तरफ 8226 हंसते हंसते बाहर निकल जाता है और प्रिजन के एकदम बाहर उसके लिए एक बंदा इंतजार कर रहा था और 8226 उसके सामने जाता है और उससे गले मिल जाता है और ये उसका बड़ा भाई है हॉक योंग और 8226 का असली नाम है जून योंग और ये दोनों ही एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जून योंग अपने कार को देख के और भी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लॉन्ग ड्राइव पर भी जाना था अपने ब्रदर के साथ। इसके रिप्लाई में हॉक योंग कहता है एक एयरप्लेन हम लोगों के लिए वेट कर रहा है नियर बाय एयरपोर्ट में और हम लोग सीधा फ्लाई करके साउथ ईस्ट एशिया में जाने वाले हैं और इस चीज से जून योंग एकदम खुश नहीं होता और उसके लिए वीक्स का वेकेशन भी बहुत ज्यादा कम पड़ता है। इसके रिप्लाई में हॉक योंग कहता है B12 चैन के जितने भी अवशेष बचे हुए हैं वो लोग चेयरमैन को थ्रेटन कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू फिनिश देम। और ये सुनने के बाद जून योंग थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है हाउ डियर दे बार्क एट समवन सो हाई। रुको, मैं वहाँ पे क्यों जा रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है कि B12 चैन अपनी कॉफिन से बाहर आने वाला है और ऐसा मत कहना कि मुझे सिर्फ डेकोरेशन के लिए ले जा रहे हो, चेयरमैन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसके रिप्लाई में हॉक योंग कहता है मैं B12 चैन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन वहाँ पे एक आदमी है जिससे तुम मिलना तो जरूर चाहोगे। और ये सुनने के बाद जून योंग बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है तो वहाँ पे एक आदमी है जिसने B12 चैन से उसका सब कुछ छीन लिया है, किम सेन। तो फिर यही तक रखते हैं, अगला वीडियो में जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। अभी जो चैनल पे न्यू आए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी ऑल में सेट कर दो, एक लाइक कर देना। बाय।